Bismillahirrahmanirrahim. How are you, ninth class? Alhamdulillah, I am fine. Now we are going to start exercise 5.2. जल्दी से अपनी नोटबुक खोलें, अपनी पेंसिल वगैरह हाथ में ले लें क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी, ठीक है। और इसका हर क्वेश्चन ही तकरीबन डिफरेंट वे में सॉल्व हो रहा है, तो वो फैक्टराइज ही करना हमें, लेकिन मेथड हर क्वेश्चन का अलग है, यानी थोड़ा थोड़ा उसमें ट्रिक है, कुछ ना कुछ चेंज है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखें यहाँ पे उसने कहा है फैक्टराइज। इसे देखें, ये भी पावर 4 यानी एक्स स्केयर का स्केयर है, ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है ना, ये ना तो 2 का मल्टीपल है और ना ही स्केयर है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हमारा स्केयर बन सके। अच्छा जी, ये है स्केयर का स्केयर प्लस 1/x स्केयर का होल स्केयर। इसको मैं -2 और -1 में स्प्लिट कर रही हूँ। -3 है ना, तो दोनों को हम जब इकट्ठा करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये जो 2 है ये हम इसके साथ इन तीनों को मिला के एक स्केयर फॉर्म बनाएंगे। देखें कैसे बनती है, स्केयर का स्केयर प्लस 1/x स्केयर का स्केयर, ये फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, ये सेकंड वैल्यू का स्केयर, फिर -2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू x स्केयर, सेकंड वैल्यू 1/x स्केयर। अब देखें, ये नीचे का एक्स स्केयर और ये ऊपर का एक्स स्केयर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये -2 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पूरा जो है ना एक स्केयर बन जाता है, ठीक है, यानी ये पूरा हमारे पास एक स्केयर कंप्लीट हो गया। बाकी रह गया ये -1, तो 1 को हम वैसे भी स्केयर फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 का स्केयर ले लो, क्यूब ले लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब ये हमारे पास जो चीज़ है ना, इसको मैं अगर बंद करूं तो ये एक्स स्केयर -1/x स्केयर का होल स्केयर है और ये वाला -1 होल स्केयर। अब देखिए, 2 स्केयर हैं और दरमियान में है माइनस का साइन, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, ये वाला। अगर आपको अब याद हो जाना चाहिए, वैसे हम बहुत दफ़ा इन फार्मूलाइज को रिपीट कर चुके हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी इसको हम खोल के लिखें तो ये भी वही चीज़ है, एक वैल्यू ये है स्केयर और एक ये दरमियान में माइनस, तो इसको हम अब एक बार माइनस और एक बार प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्केयर -1/x स्केयर -1, देखें एक दफ़ा मैंने माइनस ले लिया, एक्स स्केयर -1/x स्केयर +1, राइट। देखें ये फैक्टराइज हो गई इसकी फॉर्म, ये इसके 2 फैक्टर आ गए, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है ना, देखें इसमें ना तो 3 किसी का स्केयर है और ना ही 12 किसी का स्केयर है, ठीक है। हाँ, कॉमन निकलता है क्योंकि फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में रूल्स किए हैं, उसका फर्स्ट रूल ये है कि पहले एक्सप्रेशन में से हमने देखना है कुछ कॉमन निकलता है, अगर कॉमन निकलता है तो पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखें अब इसमें थोड़ा चेंज आ गया ना, सबसे पहले हम इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा x की 4 प्लस 3 4 ज़ा 12 y की 4, राइट। अब क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि फैक्टराइज करना है। अब देखें ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, लेकिन दरमियान में है प्लस। अगर माइनस होता तो हम वही a स्केयर -b स्केयर वाला फार्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ पर है प्लस, तो अब हम इसको स्केयर को कंप्लीट करेंगे। ये 3 को बाहर रखें, ये x स्केयर का स्केयर प्लस ये 2y स्केयर का स्केयर। अब ये फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकेंड वैल्यू का स्केयर। अब हमें 2ab वाली टर्म चाहिए तो वो हम बना लेते हैं। 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है x स्केयर, सेकेंड वैल्यू है 2y स्केयर, यानी 2 2 ज़ा 4 x स्केयर y स्केयर। ये हमें कंप्लीट करने के लिए चाहिए।
तो ये क्योंकि हमें ज़रूरत है इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, लेकिन हमें इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रखना है तो हम फिर यहाँ पर माइनस भी कर देते हैं वो, यानी 4x² y² को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बंद करते हैं। देखो ये स्केयर एक्सपेरेंट तो हो गया, तो इसलिए अब हम इसको फैक्टराइज की फॉर्म में लिखना है, तो ये बंद कर लेते हैं हम। ये किसका स्केयर है? फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, तो x² और प्लस है तो प्लस का स्केयर होगा 2y² का होल स्केयर। इस पूरे को हमने यूं स्केयर फॉर्म में बंद कर लिया। और ये जो बाहर है इसको ये 2 का स्केयर और ये यानी 2xy का होल स्केयर, राइट। अब देखें एक वैल्यू का स्केयर दूसरी का स्केयर, दरमियान में माइनस, तो फिर वही फॉर्मूला a² माइनस b², तो इसको एक बार हम माइनस और एक बार प्लस लिख लेंगे। तो x² प्लस 2y², एक दफ़ा मैं माइनस ले रही हूँ 2xy, दूसरी दफ़ा x² प्लस 2y² प्लस 2xy। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। कितने फैक्टर हैं? 3 1, ये 2, ये 3, यानी 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। देखिए छोटा सा एक ट्रिक यूज़ हुआ और ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब ये जो इसका थर्ड पार्ट है ना, ये देखें डिफरेंट वे में फैक्टराइज होगा, तो इसमें देखते हैं कौन सा ट्रिक यूज़ हो रहा है। ये थर्ड पार्ट देखें, ये स्केयर का स्केयर, a की पावर 4 है तो स्केयर का स्केयर, ये 2b² का होल स्केयर। ठीक है ना, ये फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, ये सेकंड वैल्यू का स्केयर, तो हमें मिल गया। अब यहाँ हम इन दोनों का जो 2 टाइम लेंगे, यानी फॉर्मूला जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। 2 टाइम ऑफ फर्स्ट वैल्यू क्या है? a² और सेकंड वैल्यू क्या है? 2b², यानी 2 2 4, a² b² होना चाहिए, जबकि है तो 3। तो अब इसको और इसको इक्वल रखने के लिए हम 4 में से एक a² b² माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें फॉर्मूले के मुताबिक तो 2 2 4, 4 टाइम a² b² चाहिए, जबकि है हमारे पास 3 a² b², तो हमने एक a² b² माइनस कर दिया। अब ये हमारा फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा जो भी हमें माइनस करना पड़ा वो भी हमने साथ में लिख लिया। अब इसको अगर मैं बंद करूं तो ये a² प्लस 2b² का होल स्केयर है, ये पूरा। ठीक, और वो चीज़ माइनस ab का होल स्केयर। ठीक है, अब देखें फिर से वही चीज़ आ गई, एक वैल्यू का स्केयर दूसरी वैल्यू का स्केयर और दरमियान में माइनस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये माइनस लिख रही हूँ, पहले जो मर्ज़ी आप लिख सकते हो, पहले माइनस लिख लो या पहले प्लस लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a² प्लस 2b² प्लस ab। बस हमें ये ख्याल रखना है कि क्या ऐसा करें कि स्केयर कंप्लीट हो जाए। कभी वो इनकम्प्लीट फॉर्म में दे देता है ये ab वाली टर्म 2ab वाली टर्म, और कभी बिल्कुल ही नहीं देता, तो हमें ख़ुद से वो चीज़ ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट अब हम इसका ये जो इसका 4 पार्ट है ना, वो बिल्कुल ये सेकंड पार्ट की तरह से है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, आपकी असाइनमेंट है, मैं आपको अब 5th पार्ट करवाऊँगी। हाँ जी, ये हमारा है 5th पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये स्केयर कंप्लीट हो जाए। ये भी स्केयर है और ये भी स्केयर है, लेकिन ये 2 टाइम नहीं है, लेकिन हमें तो फॉर्मूला कंप्लीट करना है ना। तो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ये स्केयर का स्केयर, ये 5 का होल स्केयर। अब यहाँ होना क्या चाहिए, 2 टाइम ऑफ फर्स्ट वैल्यू x² और सेकंड वैल्यू 5, यानी 5 2 10x² होना चाहिए, जबकि हमारे पास तो सिर्फ एक x² है। तो अब दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल रखने के लिए मैं 10 में से क्या माइनस करूं कि ये 1 बच जाए,
यस 9 स्क्वायर माइनस कर दूँगी, ठीक है ना। ये 9x स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, इस तरह हमारा ये कंप्लीट भी हो गया फॉर्मूला, ठीक है, और हमारी एक्सप्रेशन भी इक्वल आ गई, राइट। अब इसको तो बंद कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस है, प्लस 5 का होल स्क्वायर, वो जो है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और ये एक्स, ये भी फर्दर देखें स्क्वायर फॉर्म आ गई। अब फिर से वही फॉर्म बन गई, एक वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर दरमियान में माइनस। तो अब हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे, ये -3x एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। इसको अगर आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा अरेंज कर लें, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, उस तरह, तो वो चीज़ अच्छी लगती है ज़रा। ये प्लस 5, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, ये प्रोडक्ट और एक ये। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसको हमने फैक्टराइज किया है, तो ये आ गया। अब देखें, दीज आर दी फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस प्रोसेस इज फैक्टराइजेशन। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया है। इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ही है, ये जैसे मैंने 5th पार्ट किया है बिल्कुल इसी तरह, यानी इनकम्प्लीट है स्क्वायर, तो उसको उसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा इसमें ट्रिक यूज़ हो रहा है, वो आपको समझ के फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।